हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। तो हम पहले जान लेते हैं सिद्धांत कैसे बनता है। ठीक है, सिद्धांत कैसे बनता है। मान लीजिए किसी एक कार्य को जब बार बार किया जाएगा और प्रत्येक बार जब रिजल्ट सेम आता है तो क्या होता है, एक नियम बन जाता है और उस नियम को क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं। तो अधिगम के सिद्धांत कितने दो प्रकार के होते हैं। कैसे हैं? एक व्यवहारवादी और दूसरे गेस्टाल्टवादी। ठीक है, इनका क्या हुआ, व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी एक दूसरे के क्या है, विपरीत रहे हैं। एक के विरोध में दूसरे का सिद्धांत आया। कैसे? व्यवहारवादियों के विरोध में किसका सिद्धांत आया है? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत आया है। ठीक है, अब व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, सबसे पहले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसने सिद्धांत दिया है? तो संबंधवाद का सिद्धांत सबसे पहले आया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसमें अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, फिर एक मनोवैज्ञानिक आए, पावलोव, तो उन्होंने कौन सा दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया था? पावलोव ने। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत। तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? एच.सी. हल महोदय जो है, इन्होंने दिया था। ठीक है, और जो प्रबलन का सिद्धांत है, इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समीपता का सिद्धांत। तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी महोदय ने दिया था। क्लियर? अब देख लेते हैं जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है कौन कौन से हैं और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया था? कोहलर, कोफका और वर्दीमर। नेक्स्ट है क्षेत्र का सिद्धांत। तो क्षेत्र का कर्ट लेविन ने दिया था। सॉरी, कर्ट लेविन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है टॉलमैन ने दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा। बंडूरा महोदय ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसमें आपको ये सिद्धांत जो है बेबी डॉल के नाम से भी फेमस है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो बेबी डॉल के नाम से सिद्धांत है वो बंडूरा का सिद्धांत जाना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे? जीन प्याजे। ब्रूनर और आसुबेल। आसुबेल महोदय ने इन इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो अभी हमने देखा जो अधिगम के सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं और गेस्टाल्टवादी किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा कि प्रश्न ऐसे आएगा। मान लीजिए
कहेंगे कि व्यवहारवादी के जो निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। मान लीजिए प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो चार ऑप्शन दे देंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए हो गया हमारा प्याजे, टॉलमैन, स्किनर, लेविन, कुर्ट लेविन। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पूछे गए। तो आपको पता है कि जीन पियाजे, टॉलमैन और कर्टलेविन ने गस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और स्किनर कौन है? स्किनर व्यवहारवादी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कोहलर के अनुसार, मान लीजिए अगर गस्टाल्टवादी से पूछेंगे तो प्रश्न आएगा, कोहलर के अनुसार सीखना किसे कहते हैं? सीखना किसे कहते हैं? तो कोहलर के अनुसार सीखना किसे कहते हैं, ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था यूपी टेट में। तो किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। कहने का अर्थ है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा जो सीखा जाता है वो किसने दिया था? कोहलर के अनुसार है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब इनकी अगर विशेषता की बात करें तो इनकी विशेषता क्या है? व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादी क्या कहते हैं? प्राणी जो कुछ भी सीखता है वो कैसे सीखता है? करके सीखता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो क्या है इनकी विशेषताएं, अगर हम देखें अधिगम के सिद्धांत की विशेषताएं, व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि जो कुछ भी प्राणी सीखता है वो कैसे सीखता है? करके सीखता है। करके सीखता है। और गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि प्राणी कैसे सीखता है? सूझ के द्वारा सीखता है। सूझ से सीखता है। क्लियर हो रहा है आपको? व्यवहारवादियों ने किस पर बल दिया है? अनुक्रिया पर बल दिया है। अनुक्रिया पर बल।
कहने का अर्थ है कि जब प्राणी के समक्ष जब उद्दीपक आता है तो वह अनुक्रिया करता है। अगर हम थॉर्नडाइक की थ्योरी लें तो बिल्ली के सामने क्या हुआ था, मछली का टुकड़ा रखा और उससे अनुक्रिया कराई गई थी। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो क्या वो अनुक्रिया करती? नहीं करती। तो क्या है, इस पर उद्दीपक जब सामने होगा तब क्या करेगा, क्रिया करेगा। और क्या है नेक्स्ट हमारा पावलोव की अगर थ्योरी देखते हैं तो उसमें क्या था, अगर उद्दीपक समक्ष नहीं होगा तब भी वह अनुक्रिया करेगा। कैसे? क्योंकि पहले पावलोव की थ्योरी में क्या किया गया था कि पहले उद्दीपक दिया गया, उसके बाद अनुक्रिया कराई गई। फिर उस क्या हुआ था कि उद्दीपक के साथ में क्या हुआ, भौतिक उद्दीपक दिया गया, मतलब जो घंटी बजा के भोजन, पहले भोजन दिया फिर घंटी बजाई थी, और फिर लास्ट में क्या हुआ था, सिर्फ घंटी बजाई गई थी और भोजन नहीं दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, कुत्ते की लार तब भी टपक रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर उद्दीपक सामने नहीं होगा तब भी अनुक्रिया होगी। ये किसका कहना है? व्यवहारवादियों का कहना है। ठीक है, और गेस्टाल्टवादी क्या है, सूझ को ही समझते हैं, क्योंकि इनके सामने अगर कोई समस्या होती है तो पहले उस समस्या का पूरी तरह क्या करते हैं, ये अवलोकन करते हैं, उसके बाद अपनी सूझ के द्वारा उसको उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। व्यवहारवादियों का क्या है, अब नेक्स्ट विशेषता अगर देखें हम, नेक्स्ट देखें तो कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी है वो क्या कहते हैं कि जो प्राणी है वो कैसे सीखता है, अंश से प्राणी जो कैसे अंश से सीखता है, अंशतः अंशतः सीखता है। कैसे सीखता है? अंशतः सीखता है। तो अंशतः का मतलब अंश से पूर्ण की तरफ सीखेगा। कैसे? पहले कोई थोड़ी चीज सीखेगा, उसके बाद उसको पूरी तरह के सीखता है, या कह सकते हैं पूर्ण की ओर प्राणी बढ़ता है। ठीक है, व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य के सामने अगर समस्या आती है तो क्या करेगा, उस समस्या का समाधान उसको पदों में विभक्त करके करेगा। कैसे? उस समस्या का समाधान उसको छोटे छोटे पदों में व्यक्त कर लेगा और फिर उसका समाधान करता है। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी हैं ये क्या कहते हैं, ये पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। कहां से? पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का कहने का अर्थ है कि जब इनके सामने कोई समस्या आती है तो ये क्या करते हैं, समस्या का पूरा अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद उसका समाधान करते हैं। कहने का अर्थ है इस समस्या का जब वो अवलोकन कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपनी सूझ या विवेक के अनुसार वो क्या करेंगे, सूझ विवेक या योग्यता के अनुसार उस समस्या का समाधान करेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो गेस्टाल्टवादियों ने चिंपैंजी पर क्या किया था, प्रयोग किया था, तो उसमें उसके सामने क्या था, एक केला रख दिया गया था और पिंजरे के बाहर केला था और पिंजरे के अंदर उसमें क्या था, दो छड़ी डाल दी गई थी। तो क्या हुआ, चिंपैंजी ने पूरी समस्या क्या 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 किया, अवलोकन किया। अवलोकन के बाद उसने क्या किया, उस पहले एक छड़ी से केले को उठाने की कोशिश करी उसने, लेकिन क्या हुआ, जब एक छड़ी से वो असफल रहा तो उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसमें सूझ उत्पन्न होती है और वो दो छड़ियों को आपस में किसी तरह जोड़ के और बाहर से केले को उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम देख लेते हैं जो व्यवहारवादियों ने किसको समझाया था। व्यवहारवादियों ने अनुबंधन को समझाया था, अनुबंधन को। ठीक है, इन्होंने सूझ को समझाया था। अगर प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए व्यवहारवाद से अगर क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है। अगर व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक पूछे जाते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले व्यवहारवादी का जो सिद्धांत थॉर्नडाइक लेके आए थे, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक कहे जाएंगे, थॉर्नडाइक।
और ये प्रश्न लास्ट ईयर में पूछा भी गया था, और ठीक है, इस बार आने के 100% चांसेस हैं। अगर पूछा जाए व्यवहारवादी, व्यवहारवादी जो है उनके जनक, व्यवहारवादी के जनक कौन है? व्यवहारवादी के जनक तो वॉटसन कहलाएंगे। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक या व्यवहारवादी सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। व्यवहारवादी के जनक कौन है? वॉटसन कहलाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आज हमने क्या पढ़ा? अधिगम के सिद्धांत पढ़े। अधिगम के सिद्धांत में मैंने आपको व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी दोनों सिद्धांत के बारे में बताया। आई होप कब समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।